हम लोग को आज करना है चेंजिंग रेट्स एट स्टॉक आइटम, चेंजिंग रेट्स एट स्टॉक आइटम, राइट। आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था कि स्टॉक आइटम का जो जीएसटी का रेट है वो कभी कभी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। कभी वो 18 से 12% के स्लैब में चला जाएगा, कभी 12 से 18 चला जाएगा, या 12 से 5 चला जाएगा, राइट। तो हमें क्या, लेकिन वो एक डेट से होता है, ऐसा नहीं जब चाहता। तो गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भाई इस डेट से इस प्रोडक्ट पे 12% की जगह पे 5% जीएसटी लगेगा, या 5% की जगह पे 12% लगेगा, तो हमें उस डेट से स्टॉक आइटम का जीएसटी रेट क्या करना होगा, बदलना होगा, राइट। जैसे यहाँ लिखा है, अच्छा कैसे करेंगे, गेटवे ऑफ टैली ऑल्टर स्टॉक आइटम को ऑल्टर करिए। कौन से आइटम्स को ऑल्टर कर रहा है, हेवेल्स पॉकेट सेवर्स को। एंड सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। नाउ इन द जीएसटी डिटेल्स फॉर स्टॉक ग्रुप फ्रॉम क्लिक डब्ल्यू प्रेस करना है, एंटर एज सोन। दिखाता हूँ आपको, टैली पे चलते हैं, हाँ दिखाता हूँ। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे 1 अप्रैल को ही ये रेट को बदल देते हैं, है ना। 1 अप्रैल को ही सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करके ये रेट को बदल देंगे। तो सर इससे क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी एंट्री क्या हो जाएगी, राइट। आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर लेके आना है, जिस डेट से नया रेट हो रहा है वो डेट डाल के आपको क्या करना है, एंटर करना है। हम लोग टैली में देखते हैं तो और क्लियरिटी आएगा। ओपन करते हैं, कैसे करेंगे, ऑल्टर पे जाएंगे, जीएसटी रेट चेंज करना है तो ऑल्टर, फिर स्टॉक आइटम, फिर हैवेल सेलेक्ट कर लो, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स पे यस करिए, और यहाँ पे ऑल्ट डब्ल्यू दिख रहा है ना, ऑल्ट डब्ल्यू क्लिक करिए डिटेल्स। और यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, यहीं पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स करके रेट बदल देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, यहाँ से बदलना तो समझ में आएगा क्या दिक्कत है सर। 1 अप्रैल से ही रेट बदल जाएगा। मान लो 1 अप्रैल को रेट था 28%, अभी हो गया कितना, मान लो 18% हो गया। आप यही बदल दोगे तो सारी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, 18 में चली जाएगी। लेकिन ऐसा अपने को नहीं करना, अपने को यहाँ पे डेट लाना है। यहाँ पे देखिए 1 जून से रेट चेंज हो रहा है, क्या रेट हो रहा है, 18%। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1 जून 2023, है ना। यहाँ डिस्क अगर डालना है तो आप ये डाल दीजिए, HSN कोड ऑन वैल्यू, यस। और इसको बदल देंगे कितना, हमारी बात समझ में, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अब हमारा 1 जून से रेट क्या हो गया, 18%। आ रही बात समझ में। तो इस चीज का विशेष ध्यान देंगे आप लोग कि जिस डेट से इफेक्ट हुआ है, चेंज हुआ, वो डेट से यहाँ डालना। अब क्या बोला है, रिकॉर्डिंग सेल्स, रिकॉर्डिंग सेल्स विद चेंज्ड रेट ऑफ जीएसटी। क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू शाह ब्रदर्स 45 नंबर्स ऑफ हैवेल्स पॉकेट सेवर एट द रेट ऑफ 1470 पर नंबर ऑन क्रेडिट ऑन 1 जून 2020। तो कौन सा रेट लगेगा हमारा, कौन सा रेट लगेगा, 18%। कौन सा रेट लगेगा, 18%, ठीक है। 18% लगेगा सर। सेल्स में जाएंगे, आइटम इनवाइस में जाएंगे, और यहाँ अब हम लोग लेजर जो पहले 28% सेलेक्ट करते थे, अब क्या करेंगे, 18 करेंगे। क्या करेंगे, 18 करेंगे। डेट 1 जून। अब IGST लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कितने परसेंट पे आ जाएगा सर, ये सर 18% ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे अगर टैक्स एनालिसिस में जाके देखेंगे, है ना, ऑल टैब 5 डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ क्या बताएगा, कितना परसेंट लगा है जीएसटी, 18%। जबकि 1 जून के पहले वाले में देखेंगे तो कितना परसेंट लगा रहेगा, 28%। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर्स अगर रेट चेंज होगा तो आप लोग एंट्री कर ले जाओगे,
ड्यूरिंग द ईयर्स अगर जीएसटी का रेट चेंज हुआ तो आप सेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हो जाएगा ना। सिंपली क्या करना है सर, स्टॉक आइटम्स में जाइए, ऑल्टर करिए, वहाँ ऑल डब्ल्यू प्रेस करिए, डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो वहाँ एक कॉलम आएगा जहाँ पे आपको क्या करना है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना है, लेकिन प्रोवाइडेड जिस डेट को किया है वो, जिस डेट से चेंज हुआ है वो डेट लेना है, ना कि आपको पहले वाले डेट के साथ छिड़कानी नहीं करनी है, नहीं तो ये पूरी एंट्री 1 अप्रैल से क्या हो जाएगी, 28 की जगह पे 18% हो जाएगा। तो 1 जून पे करके यस करके आप रेट चेंज कर देंगे, मतलब 1 जून के बाद जो भी आप एंट्री करेंगे उसमें 28% की जगह पे कितना परसेंट लगेगा, 18% आएगा। देखो, अब जीएसटी बेस्ड ऑफ आइटम रेट, आप लोग को बताया था हमने कि सर नॉर्मली जीएसटी किस पे लगता है, वैल्यू के बेसिस पे लगता है। स्टॉक आइटम्स का जीएसटी रेट फिक्स है कि ये स्टॉक आइटम पे ये रेट से जीएसटी लगेगा, राइट। लेकिन कुछ जगह पे, समझ गया ना, जैसे मान लो माउस है, इस पे अगर गवर्नमेंट बोल दिया, मतलब अगर एक्ट बोलता है कि इस पे 18% लगेगा तो इस पे 18% लगेगा, चाहे वो माउस 100 रुपए वाला हो, चाहे 1000 वाला हो, 500 वाला हो, 200, सब पे क्या लगेगा, 18%। दैट इज कॉल्ड ऑन वैल्यू बेसिस, दैट इज कॉल्ड ऑन वैल्यू बेसिस। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे है सर जिसपे किस पे लगता है सर, आइटम रेट। जैसे अगर गवर्नमेंट बोल दे कि अगर माउस आप 500 रुपए तक के अंदर में खरीदेंगे तो हम आपसे 12% जीएसटी लेंगे, 500 से ऊपर जीएसटी का अगर रहेगा, मतलब वैल्यू का रहेगा माउस, तो हम आपसे 18%। इसे क्या बोलते हैं, आइटम रेट के बेसिस पे जीएसटी लगना। आइटम रेट चेंज हुआ, जीएसटी रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक यही है, जीएसटी बेस्ड ऑफ आइटम रेट। क्लियर है सबको टॉपिक? देखिए आप ऊपर, नॉर्मली हम लोग जीएसटी किस पे चार्ज करते थे, अब जितना बेस्ड ऑन वैल्यू, बेस्ड ऑन वैल्यू। लेकिन अब हम लोग जो सीख रहे हैं वो किससे सीख रहे हैं सर, बेस्ड ऑफ आइटम रेट। कंपनी बनाए हैं जेके गारमेंट्स, राइट, सारी चीजें करिए। स्टेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को क्या कर दीजिए, इनेबल गुड्स एंड सर्विस जीएसटी इनेबल करिए, सारी इंफॉर्मेशन पुट करिए। लेजर्स क्या बना रहा है, एजेओ गारमेंट्स, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को क्या कर देंगे, यस कर देंगे सर, ठीक है। जीएसटी नंबर वगैरह ठीक है। सप्लायर्स का लेजर सन्ड्री, ये सब ऑलरेडी आप लोग जानते हो, ये सब बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स का लेजर, परचेज का लेजर, ठीक है। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी यूनिट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक आइटम्स, अब यहाँ पे ही हमें मेन चीज करना है सर। तो हम लोग सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स यस करेंगे, तो कैलकुलेशन टाइप यहाँ आप लोग को दिखाया था, दो पूछता है, ऑन वैल्यू एंड आइटम रेट। ठीक है, कैलकुलेशन टाइप ऑन आइटम रेट एंड ऑन वैल्यू। ठीक है, तो क्या सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, आइटम रेट वाले पे आइटम रेट सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो सेलेक्ट करते हैं ऑन आइटम रेट। अब यहाँ पूछ रहा है देखो, ग्रेटर देन अप टू 1000 रुपए तक मान लो हम प्रोडक्ट रखता है, तो उस पे जीएसटी रेट क्या रहेगा, से 18%। ठीक है, और 1000 से ऊपर रहेगा तो उस पे जीएसटी रेट कितना हो जाएगा, 28%। क्लियर है, समझ गए बात को? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आइटम रेट के बेसिस पे जीएसटी लगा सकते हैं। ये कपड़े पे था लेकिन हट गया वो भी, अभी कपड़े पे भी वैल्यू बेसिस पे लगता है। देखिए यहाँ पे बोला है वही, किंगस्टोन फॉर्मल शर्ट पे कर रहे हैं ये लोग। 1000 रुपए तक का कपड़े लेंगे तो 5% है सर, 1000 से ऊपर लेंगे तो जीएसटी रेट क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12%। देखो यहाँ लिखा है हमने, फ्रॉम January 2022
the GST rates on clothes overall was going to be fixed at 12%. मतलब 1 जनवरी मतलब जनवरी 2022 से फिक्स कर दिया गया 12%, जबकि इसके पहले क्या था, GST rate on clothes on any value whether below 1000 or above 1000 is 12% compared to the earlier GST of 5% on the garments price up to 1000. पहले क्या था, 1000 तक का कपड़े अगर लेंगे तो 5% था, उसके ऊपर लेंगे तो 12% था। लेकिन जनवरी 2022 से क्या कर दिया गया, सर आप चाहे 100 रुपए का ले, 1000 का ले, 500 का ले, 2000 का ले, GST रेट क्या फिक्स कर दिया, 12%। सारी बात समझ में? मतलब पहले इस पे आइटम रेट बेसिस पे था, अभी किस पे कर दिया, वैल्यू बेसिस पे कर दिया। ये परचेज की एंट्री है, परचेज किंगस्टन फॉर्मल सर्च फ्रॉम शाह क्लॉथिंग ऑन 1 अप्रैल 2020, द डिटेल्स आर एज अंडर। किंगस्टन फॉर्मल सर्च 5 नंबर 900 पर नंबर, किंगस्टन फॉर्मल सर्च 1 नंबर एट द रेट ऑफ दिस। ये परचेज की क्लियर है जी, IGST डाल देंगे, सेम हो गया। अब बोल रहा है टू नो हाउ द GST कैलकुलेशन हैज बीन डन। अगर आपको जानना है कि ये पैसा ये कैसे कैलकुलेट हुआ, राइट, हम किसी भी इनवाइस में दे सकते हैं। विथ कर्सर इन द नरेशन, कहाँ पे कर्सर करना है, नरेशन पे, क्लिक ओ रिपोर्ट्स, रिलेटेड रिपोर्ट्स एंड सेलेक्ट द GST टैक्स एनालिसिस एंड प्रेस ऑल्ट ए। चलिए करके देखते हैं हम लोग, कोई भी एक एंट्री ले लेते हैं, राइट, सेल्स का ले लेते हैं। अगर हमको जानना है कि भाई ये 42,000 कैसे आया, तो क्या कह रहा है, कहाँ पे आ जाना है अपने को, नरेशन पे, और यहाँ क्या प्रेस करने के लिए बोल रहा है, देखो नरेशन पे क्लिक कर लेते हैं, राइट। क्या बोल रहा है सर, रिलेटेड रिपोर्ट्स के लिए क्या है, डबल अंडरलाइन है, कंट्रोल ओ क्या है, आपके बुक में कई जगह जो है डिजाइनर ने अंडरलाइन को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब डिजाइन नहीं किया है उसको, तो उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेंगे। ये नहीं कि आप ओ डायरेक्ट प्रेस कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेंगे वर्टिकल बटन बार में क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल ओ, ठीक है, GST टैक्स। तो ये आपको बता देगा, इसको डिटेल कर दीजिए F5 करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करके दिखा दिया, ऑल्ट F1 हमने किया कि भाई 28% के रेट से 1,50,000 रुपए पे 42,000 रुपए कैलकुलेट हुआ। सारी बात समझ में? तो कोई भी एंट्री में अगर आपको देखना है, जैसे परचेज का है, अगर आपको चेकआउट करना है कि भाई ये कैसे 2,80,000 आया, है ना, कैलकुलेशन कैसे हुआ है, सिंपल आप नरेशन पे जाएं, कंट्रोल ओ पे जाएं, GST टैक्स एनालिसिस पे जाएं, ऑल्ट F1 करें, आपको दिख जाएगा कि भाई आइटम वैल्यू इतना है और उस पर GST रेट इतना होके इतना कैलकुलेट हुआ है। क्लियर है? GST का आप देख सकते हो कोई भी एंट्री के टाइम, जैसे आप 4-5 आइटम कैलकुलेट किए हो, 4-5 आइटम लिए, कुछ 18, कुछ 12, कुछ 28, कुछ 5%, राइट, और उसको एनालिसिस आपको देखना है। मान लो सिंगल रहेगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि 10 लाख का 28%, 2,80,000। लेकिन जहाँ 4-5 मतलब GST रेट वाले आइटम की एंट्री आप एक बिल में कर रहे हो, वहाँ पे आप टैक्स एनालिसिस का यूज करके देख सकते हो कि वो किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। ये IGST, CGST ये सब आप जानते हैं, SGST बहुत कर चुके हैं सर हम लोग, यूनिट्स वगैरह बनाना, स्टॉक आइटम्स वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये सब हो चुका है, ये सब हो गया, रिकॉर्डिंग परचेज की एंट्री कर लिया हम लोगों ने, परचेज की एंट्री किया, और साथ ही क्या सीखा हम लोगों ने, सर कंट्रोल ओ, यहाँ डबल अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुक में, कंट्रोल ओ करके रिलेटेड रिपोर्ट्स हम लोग देख सकते हैं, मतलब टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं उसमें, राइट।
देखो जब हम इसमें टैक्स देख रहे हैं टैक्स एनालिसिस, तो ये क्या दिखा रहा है हमको, टैक्स एनालिसिस देख रहे हैं तो जो 900 रुपए वाला ड्रेस लिए हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या परचेज किए, 5 नंबर 900 के रेट से और 1 नंबर 1100। तो अब इसमें आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, इसमें क्या परसेंट लगना चाहिए सर, हाँ, क्या परसेंट जीएसटी लगना चाहिए, 5%। और इसमें एज पर रूल सर 12, क्योंकि 1000 से ज्यादा वाला कपड़े हैं, राइट। अब देखो हम लोग इस पे अगर टैक्स ये इसने कैलकुलेट कर दिया 357, डिटेल देखना है हम कंट्रोल ओ करेंगे, नरेशन पे ले जाके, कर्सर कहाँ होना चाहिए, नरेशन पे। तो देखिए ये बता रहा है कि आपका जो 4500 रुपए वाला आइटम्स है, मतलब 900 इंटू 5, उस पर हम जीएसटी रेट क्या लिए है 5, एंड जो 1100 रुपए वाला आइटम है उस पर जीएसटी रेट क्या चार्ज हुआ है 12%। ठीक है, इस तरीके से ये टोटल आपका जीएसटी का टोटलिंग बता रहा है। अब आता है सर कंपोजिशन स्कीम। देखो क्या लिखा है, कंपोजिशन स्कीम इज अ कन्वीनियंट वे फॉर द स्मॉल छोटे टैक्स पेयर्स टू स्कैप फ्रॉम टू मेनी जीएसटी फॉर्मेलिटीज। स्कैप मतलब हाँ, स्कैप मतलब भाग जाना, है ना, बचना, है ना। आप लोग हॉलीवुड मूवी नहीं देखते हो क्या, मैन स्कैप स्कैप फ्रॉम, नहीं देखते क्या आप लोग मूवी। भागना, जैसे कोई आ गया, कोई शूटर वूटर आ गया मारना, तो आपको क्या करना है, भागना है। भागना अलग होता है, रन अलग होता है। रन जैसे कोई दौड़ने का कंपटीशन है तो रन, ये तो भागना है तेज। स्कैप मतलब सब बच के भाग जाना। तो आपको ये स्कैप फ्रॉम टू मेनी जीएसटी फॉर्मेलिटीज, तो जीएसटी फॉर्मेलिटीज से आपको बचना है सर। तो आपके लिए कौन सा स्कीम लेना चाहिए, कंपोजिशन स्कीम। क्या लिखा है, कंपोजिशन स्कीम इज अ कन्वीनियंट वे, आसान रास्ता है, सही रास्ता है सर, सुविधात्मक, सुविधा युक्त रास्ता है, किसके लिए, छोटे टैक्स पेयर के लिए। तो इसका बचने के लिए सर कि वो मेनी जीएसटी फॉर्मेलिटी से बच जाए अगर कंपोजिशन इसका, एंड पे कर दें द टैक्स एट अ फिक्स रेट बेस्ड ऑन देयर बिजनेस टर्नओवर। Under this scheme, a taxpayer will pay tax as a percentage of his turnover during the financial year without the benefit of इनपुट। आप लोग को बताया था कंपोजिशन स्कीम में उसको आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलता है, बस उसका जितना भी टर्नओवर होता है, मान लो उसने 1 लाख का सेल किया है, 10 लाख का सेल किया है, वटेवर, मान लो 10 लाख सेल किया है, तो एक रेट है 1, 2, 5, 6, सर एक रेट के बेसिस पे, जैसा बिजनेस कर रहा है जो भी नेचर, उसके बेसिस पे उसे जीएसटी पे कर देना है, दैट्स इट। उसको 18, 28, 18, 12 ये सब पे करने की जरूरत तो नहीं है। सर कंपनी यहाँ क्रिएट करेंगे किशोर ऑटो एजेंसी। सर कंपोजिशन स्कीम किसको लेने लिए बेटर होता है, तो अगर कंपोजिशन स्कीम आप ले रहे हैं तो आपको दो चीज ध्यान देना चाहिए। पहला चीज क्या देना चाहिए कि आपका डायरेक्ट रिलेशन किससे बन रहा है, कस्टमर से बन रहा है। किससे बन रहा है, कस्टमर से। तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, क्योंकि अगर आप कस्टमर से डायरेक्ट डील कर रहे हो तो आप, क्योंकि कस्टमर को क्रेडिट मिल नहीं पाता है। अगर आप किसी बिजनेस से डील करते हैं तो आप उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे तो सामने वाले कोई आपत्ति नहीं होगा सर, क्यों, ये वो बिजनेसमैन क्या ले लेगा, जीएसटी का क्रेडिट ले सकता है। लेकिन आप डील किससे कर रहे हो, कस्टमर से, जिसको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। तो अगर दो बंदे हो, आप लोग दो बिजनेसमैन है, एक ये है और एक ये है, ये रामू ये श्यामू। तो रामू क्या कर रहा है, 18% जीएसटी चार्ज करके कस्टमर को बिल बना रहा है, और ये विदाउट चार्ज करके जीएसटी बिल बना रहा है। आप बताओ किसके पास जाओगे खरीदने से, विदाउट जीएसटी। 1000 का सामान खरीदा, 280 जीएसटी, 1280, वही सामान 1000 नो जीएसटी 1000, किसके पास लेने जाएंगे सर, श्यामू के पास जाएंगे। आज बात समझ में। तो श्यामू को बेटर क्या है सर कि वो कंपोजिशन स्कीम ले ले, लेकिन श्यामू को एक बात और ध्यान देना होगा, क्या देना होगा, कि हम जो गुड्स खरीदते हैं उसमें बहुत ज्यादा आईटीसी तो नहीं है।
नहीं समझ रहा, मतलब इनपुट टैक्स तो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। अगर लगेगा इनपुट टैक्स तो श्यामू को महंगा पड़ जाएगा भाई, पूरा इसके लिए क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। हमारी बात समझ में, मान लो 18% जीएसटी है तो 18% लगेगा प्लस 1% और उसके ऊपर ओवर बर्डन या 2% या 5% जैसा उसका बिजनेस है उसके बेसिस पे जीएसटी और उसको अपने जेब से भरना पड़ेगा, मतलब डबल डबल खर्चा हो जाएगा। एक तो क्रेडिट नहीं ले पा रहा है, तो इसको ये भी चेक करना है। अगर श्यामू देखता है कि भाई मैं अधिकतर सामान ऐसे बंदे से खरीदता हूँ जहां जीएसटी नहीं लिखता, जैसा कोई सामान गोल बाजार से खरीद रहे हैं, रिटेलर से खरीद के बेच रहे हैं, आ रही बात समझ में, जो वो आपको फिर जीएसटी नहीं लगा रहा है, राइट, या वो कंपोजिशन डीलर से खरीद के बेच रहा है जो जीएसटी नहीं लगा रहा है, तब आपको कौन सा स्कीम ले लेना चाहिए, कंपोजिशन स्कीम। अगर आपके ऊपर इनपुट बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, साथ ही साथ आप डायरेक्ट कस्टमर से डील कर रहे हो, तो आपको कौन सा स्कीम लेना चाहिए, कंपोजिशन स्कीम ले लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ इनेबल करेंगे, एक नई कंपनी बना रहे हैं, यहाँ जीएसटी को इनेबल करेंगे और यहाँ आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है जो अभी तक रेगुलर ले रहे थे वो क्या ले लेंगे, कंपोजिशन स्कीम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कंपोजिशन स्कीम। क्लियर है, कौन सा स्कीम ले लेंगे, कंपोजिशन। एक और लेजर बना रहे हैं सर, क्या नाम है, सरस्वती। ये सब ऑलरेडी आप लोग जानते हो, मेन चीज हो गया सर। अब यहाँ अपने कस्टमर का लेजर, सप्लायर का लेजर, परचेज का लेजर, सेल्स का लेजर, सेल्स रिटर्न जैसा बनाते थे, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, आप बना लीजिए। उसमें कुछ भी करने की आपको जरूरत, स्टॉक आइटम्स वगैरह बना लीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब आप परचेज करेंगे आपके ऊपर जीएसटी लगेगा, लेकिन जब आप सेल करेंगे, ये सेल कर रहे हैं तो आप जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि आप क्या है, कंपोजिशन डीलर है। आगे हम लोग कंपोजिशन के बारे में सीखेंगे, उसमें कुछ रूल्स है, जैसे उनको अपने बिल में लिखना पड़ता है कि वी आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन डीलर एंड वी आर नॉट लाइबल टू चार्ज टैक्स। आ रही बात समझ में, उनको अपने साइनेज बोर्ड में भी लिखना होता है कि हम कंपोजिशन डीलर है, क्या है, कंपोजिशन डीलर। अब यहाँ क्या रिकॉर्ड कर रहा है सर, क्रेडिट नोट, जिसकी एंट्री ऑलरेडी सीख चुके हैं, क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं सर, क्रेडिट नोट का। बोला रिसीट डेबिट नोट फ्रॉम देवेंद्र ऑटो शॉप टुवर्ड्स द रिटर्न ऑफ 2 numbers ऑफ मारुति ओमनी क्लच केबल अगेंस्ट और इनवाइस नंबर दिस। वो डेबिट नोट दे रहा है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट नोट हो जाएगा। सर क्रेडिट नोट की एंट्री जैसे ऊपर हम लोग सीखे थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, ये ओरिजिनल इनवाइस नंबर आपको डालना जरूरी है कि किस इनवाइस के अगेंस्ट में ये डेबिट क्रेडिट नोट जनरेट हो रहा है। क्योंकि सर डेबिट क्रेडिट नोट से आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी कम ज्यादा होगी, समझ रहे हो बात को। आप किसी को डेबिट नोट दे रहे हो तो आपकी जीएसटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी सर। क्रेडिट नोट कर रहे हो तो आपकी जीएसटी क्या हो जाएगी, मतलब रिटर्न चल रहा है, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर क्या सीख रहे हैं सर, रिवर्स चार्ज कंपोजिशन डीलर, इसमें क्या करेंगे सर। अच्छा रिवर्स चार्ज मतलब समझते हो, आप लोग को बताया था रिवर्स चार्ज मतलब, जीएसटी बताया था उसमें रिवर्स चार्ज के बारे में बताया था मैंने। यस सर, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज या रेगुलर चार्ज, कुछ भी बोल दो उसमें, जहां पे सेलर बायर से जीएसटी कलेक्ट करता है और अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके बैलेंस पैसा गवर्नमेंट को दे देता है। सर रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि सर सेलर बायर से नहीं कैलकुलेट कलेक्ट करता है, बल्कि बायर खुद गवर्नमेंट को पैसा जीएसटी का देता। तो उस केसेस में क्या है, क्या कहलाएगा सर, रिवर्स चार्ज। कोई बोला अगर रिवर्स चार्ज है, कंपोजिशन डीलर है, तो कैसे करेंगे हम लोग एंट्री, देखिए, नेम साई ट्रांसपोर्ट सर्विस, कौन है ये, हमारा सर सप्लायर है। रजिस्ट्रेशन टाइप हमारे सप्लायर क्या है, रेगुलर है, और उसका जीएसटी आईएन नंबर ये है। ठीक है सर,
ये फ्रेट परचेस कर रहे हैं, मतलब फ्रेट की सर्विस ले रहे हैं सर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जीएसटी अप्लीकेबल है, यस। सेल टोटल जीएसटी, यस। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंड इनेबल, मान लो इस पे क्या है फ्रेट चार्जेस पे सर, रिवर्स चार्ज है। इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन टू, यस। और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया ये कौन सी सर्विस है सर, इसको जीटीए बोलते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज। क्या बोलते हैं इसको, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, जिसका एचएसएन कोड ये है। अब ये जब हम लोग बनाएंगे इस फ्रेट चार्जेस के लेजर को, तो ध्यान रखिएगा आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इज रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल, आंसर इज, ठीक है। इसका मतलब ये सर्विस कौन किसको प्रोवाइड कर रहा है सर, ट्रांसपोर्टर प्रोवाइड कर रहा है किसको सर, डीलर को प्रोवाइड कर रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट के सर्विस पे रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल है तो ट्रांसपोर्टर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, बल्कि डीलर खुद जीएसटी पे करेगा। क्या रेट है जीएसटी का, 5%। अब ये देखो, अब बोला है एक लेजर बनाएंगे, टैक्स पेड ऑन, क्या बनाएंगे, टैक्स पेड ऑन टर्नओवर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। नेम क्या डाल दिया हमने, टैक्स पेड अंडर द रिवर्स चार्ज अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर क्यों, क्योंकि हम सर कंपोजिशन डीलर है और हमको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। हम बस टैक्स जो पेड करेंगे, क्योंकि हम बायर हैं, कंपोजिशन डीलर भी हैं, टैक्स भी हमें पे करना है ना, और उसका हमें क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आपको बताया था सर, टैक्स का सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है वो हमारे लिए असेट है, और जिस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो क्या कंपोजिशन डीलर को टैक्स का क्रेडिट मिलता है क्या, नो सर, तो हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं आपको क्लियर है ना, रिवर्स चार्ज किस केस में, कंपोजिशन डीलर को क्या आईटीसी का बेनिफिट मिलता है, नो सर, तो इसको जो भी जीएसटी पे करना है वो इसके लिए क्या कहलाएगा, क्या इसको हम ड्यूटी एंड टैक्सेस करके बेनिफिट लेंगे, नो सर, इसके लिए क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसलिए ये लेजर क्या बना रहा है, टैक्स पेड ऑन टर्नओवर, क्योंकि किस पे पेमेंट करेगा, टर्नओवर पे पेमेंट करेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और दो लेजर बना रहा है, टैक्स पेड ऑन टर्नओवर, टर्नओवर पे, और एक टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज। सर हमें रिवर्स चार्ज के तहत भी पे करना है, क्योंकि हमारा हमसे सामने वाले ने जीएसटी चार्ज नहीं किया है, तो हमें रिवर्स चार्ज में पे करना है। देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम, अच्छा ये तो चलिए एंटर कर लेते हैं, सर्विस है। क्या हो रहा है, जैसे मान लो फ्रेट चार्जेस, साई ट्रांसपोर्ट ने हमने फ्रेट चार्जेस लिया कितने का, 2000 रुपए का, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और इस पे रेट क्या है सर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे जीएसटी रेट क्या है, 5%। कितना है, 5%। अब हम लोग पेमेंट करेंगे टैक्स का। पर अब चूंकि ये सर्विस क्या है, इस पे आरसीएम है, क्या है, तो इसको किसको पे करना पड़ेगा, किसको पे करना पड़ेगा भाई, तो किशोर ऑटो एजेंसी को, मतलब जो परचेज कर रहा है सर्विस उसको। किशोर ऑटो एजेंसी किससे सर्विस ले रहा है, साई ट्रांसपोर्ट एजेंसी से। साई ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या दे रहा है, फ्रेट चार्जेस दे रहा है, लेकिन ये फ्रेट चार्जेस पे क्या है, आरसीएम है, तो साई ट्रांसपोर्ट चार्ज करेगा क्या जीएसटी बिल में, नो सर, कौन पे करेगा सर, किशोर ऑटो एजेंसी। तो ये क्या बना रहा है, सब पेमेंट करने जा रहा है टैक्स का, F5, और ये कंट्रोल F ऑटो फिल का होता है सर। और इस तरीके से एंट्री करेगा, क्या एंट्री हो रहा है, दो चीजें पे कर रहा है सर, ध्यान से समझना आप। पेमेंट कर रहा है किसके माध्यम से, कैश। एक तो इसको टैक्स पेड ऑन टर्नओवर करना पड़ेगा, जितना टर्नओवर है उस पे, तो कितना टर्नओवर है इसका,
एक सर जो 2,000 रुपए का है, पहले रिवर्स चार्ज देख लेते हैं, कितने का है सर? 2,000 का, कितना परसेंट? 5%। कितना हो जाएगा? 100 रुपए। एक ये पे करना है। और इसने जितना टर्नओवर किया है, कितना टर्नओवर, जितना भी टर्नओवर किया है उसका स्पेसिफाइड रेट 1%, 2%, 5% जो भी अप्लीकेबल है वो क्या पे करेगा सर? ये टैक्स। दो टाइप का टैक्स पे कर रहा है। टैक्स पेड ऑन टर्नओवर, क्योंकि वो कंपोजिशन डीलर है तो उसमें किस पे पेमेंट करना होता है? टर्नओवर पे। दूसरा, अगर कंपोजिशन डीलर किसी ऐसे बंदे से सर्विस ले रहा है जिसपे आरसीएम अप्लीकेबल है तो वो क्या करेगा? सिंपल सा चीज है, आप हमें फ्रेट चार्जेस देते, जैसे मान लो यहाँ साई ट्रांसपोर्ट हमें फ्रेट चार्जेस देता और हमसे क्या ले लेता? 100 रुपए जीएसटी लेता। अब चूंकि वो नहीं ले पा रहा है तो गवर्नमेंट किससे मांग रहा है? मेरे से मांग रहा है। मैं दे दूंगा सर 100 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट हो रहा है। टोटल सेल हुआ है इस चैप्टर में 14,000 रुपए का, कितने का? 350 रुपए क्या हो गया? सेल्स रिटर्न हो गया, तो कितना हो गया सर? 13,650। और टोटल टर्नओवर पे एज पर कंपोजिशन डीलर कितना पे करना पड़ रहा है? 1%, तो कितना हो गया? 136.50। और आरसीएम वाले में क्या है सर? 2,000 की सर फ्रेट चार्ज है, 5% जीएसटी के हिसाब से। क्लियर है? तो ये हम टैक्स पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है? जीएसटी सीएमपी 08, composition dealer must file CMP 08 assessment and do the payment after every quarter, राइट? सो कंपोजिशन डीलर को जो पेमेंट करना है किसमें करना है? CMP 08। जब आप वो देखेंगे, आप लोग को रिटर्न का फॉर्म बताया था, याद है? रिटर्न का GSTR 1, GSTR 3B, जीएसटी है ना, GSTR 6, GSTR 5, GSTR 4, जो CMP 08, उसमें आप देखेंगे तो कंपोजिशन डीलर केस में क्या है? CMP 08। अगर हम ये रिपोर्ट्स पे जाएंगे, क्योंकि GSTR 1, GSTR 3B किसके लिए अप्लीकेबल था? रेगुलर डीलर के लिए। कंपोजिशन आप हो तो क्या देखोगे आप? CMP 08। देखो यहाँ बता रहा है आपका, जब CMP 08 देखेंगे तो क्या बता रहा है? आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल सेल्स कितना आपने किया है? 13,650, जिसका TGST और SGST मिलके 1% होके 136। एंड inward supply on which tax is payable, registered dealer purchase liable to for a reverse charge। सर 2,000 का हमने ऐसा सर्विस लिया है जिसपे क्या अप्लीकेबल है? आरसीएम। तो उसका 2,000 का 5% कितना हो जाएगा सर? 100 रुपए हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपना CMP 08 का रिपोर्ट देख सकते हैं। और GSTR 4 क्या है सर? कंपोजिशन में दो लगता है रिटर्न, एक CMP 08 क्वार्टरली रिटर्न और GSTR 4 एनुअल रिटर्न। तो आप जाके ये भी देख सकते हो, एनुअल रिटर्न भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो आज हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कवर किया? पहला टॉपिक से कवर किया हम लोगों ने सर आइटम बेस्ड रेट, जीएसटी का रेट आइटम बेस्ड रेट। दूसरा सर चेंज रेट, क्या सीखा हम लोग? चेंज रेट। एक सीखा आइटम बेस्ड रेट जीएसटी लगाना, कि सर रेट आइटम का अगर बढ़ेगा तो जीएसटी रेट भी बढ़ जाएगा। चेंज रेट ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट जिस पे आप डील कर रहे हैं उस पर जीएसटी का रेट क्या हो गया है? चेंज हो गया है, तो कैसे लगेगा? तीसरा कंपोजिशन डीलर्स के बारे में पढ़ा, कुछ कंपोजिशन डीलर की एंट्री क्या होती है। चौथा क्या पढ़ा? कंपोजिशन डीलर अगर है वो आरसीएम उस पर अप्लीकेबल है, क्या अप्लीकेबल है? आरसीएम। तो किस तरीके से एंट्री करेगा, प्लस कंपोजिशन डीलर के पेमेंट की एंट्री क्या होगी, उसका रिटर्न कैसे दिखेगा। ठीक है, पेमेंट के केस में कंपोजिशन डीलर को नॉर्मली एक ही पेमेंट करना होता है नॉर्मली। सर कौन सा? टैक्स पेड ऑन टर्नओवर। और किसके अंडर बनेगा? ड्यूटी एंड टैक्सेस? नो सर, इनडायरेक्ट टैक्स।
ठीक है। और अगर आरसीएम है, अगर अप्लीकेबल है, तो सर चाहे वो कंपोजिशन डीलर हो चाहे रेगुलर डीलर कोई भी हो, अगर आरसीएम अप्लीकेबल है तो उसको क्या बनाना होगा, टैक्स पेड अंडर द रिवर्स चार्ज। लेकिन रेगुलर डीलर अगर रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं डालेगा, वो किस में डालेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि ड्यूटीज एंड रेगुलर डीलर क्या मिल जाएगा, आईटीसी। लेकिन अगर ये कंपोजिशन डीलर है तो वो किसको डाले, किस में डालेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि कंपोजिशन डीलर को इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है। बाकी जो है कंपोजिशन डीलर का जो है हम लोग आगे एक चैप्टर है जिसे डिटेल में सीखेंगे, कंपोजिशन डीलर्स के बारे में, क्या होता है, कब लेना चाहिए कंपोजिशन स्कीम हमको, क्या क्या किस किस बिजनेस में क्या क्या जीएसटी का रेट है, ये आगे हम लोग चैप्टर्स में। क्लियर है आप लोग को? ठीक है, तो इतना चीज हम लोग, इतना डिफरेंट टाइप्स की जीएसटी की एंट्री सीखे, दैट इज अ मोर देन सफिशिएंट, है ना, उसको आपको करना है।